ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 601 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 46 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणाः परधर्मात् अनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। जिस विषय की हम चर्चा पहले कर रहे थे कि अपना स्वधर्म के अनुसार कार्य करना, अन्य के कार्य को पूर्णता के साथ करना और स्वयं का त्रुटिपूर्ण ढंग से करना भी उससे श्रेष्ठ माना गया है। ये भगवान श्री कृष्ण श्लोक क्रमांक 47 में इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। आपका स्वधर्म है कि आपके अंदर स्वाभाविक गुण है व्यापार करने के। अगर आप दिखावे के लिए कि ब्राह्मण के कार्य मुझे श्रेष्ठ लग रहे हैं, उसमें मान सम्मान अधिक है, उसमें पाप की हिंसा की संभावना कम है, तो मैं उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाऊं, नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस बात की यहाँ पर भर्त्सना कर रहे हैं, क्योंकि अपना स्वधर्म भले आप त्रुटिपूर्ण ढंग से भी करो, दूसरे का कार्य पूर्ण रूप से करने में भी आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आप उसके लिए योग्य नहीं हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में यह श्लोक का संबंध अगर पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो सभी प्राणियों के उद्गम हैं और सर्वव्यापी हैं, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो मान लीजिए अर्जुन के मन में प्रश्न आए कि क्योंकि क्षत्रियों के कर्तव्य हैं, जो कर्तव्य हैं और अन्य निम्न वर्णों के जो कर्तव्य हैं वो निम्न गुणों वाले हैं, उनमें अनेक प्रकार की हिंसाएं हैं, अनेक प्रकार की त्रुटियां हैं, तो क्या हम उन कार्यों को त्याग कर ब्राह्मणों के कर्तव्य को जो सतोगुणी उसको स्वीकार नहीं कर सकते? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर देते हुए इस श्लोक में कह रहे हैं कि स्वयं का धर्म करना जो कि निम्न हो सकता है हमारी दृष्टि से, परंतु वह श्रेष्ठ है। दूसरों के धर्म को बहुत अच्छे से करने से केवल इसलिए कि वह श्रेष्ठ हैं, आकर्षक लग सकते हैं, परंतु हमें अपना स्वधर्म करना ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन भी भगवान से यही कह रहा था भक्तों कि मैं वन में जाकर तपस्या कर लूंगा। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? सामने युद्ध के लिए अगर कोई ललकारे तो भले सामने उसका पिता या उसका भाई क्यों ना हो, उससे युद्ध से विमुख ना हो। युद्ध में युद्ध करता हुआ अगर मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, अगर विजय हुआ तो इस जगत का भोग करेगा। परंतु जो क्षत्रिय युद्ध से पलायन करके पीठ दिखाकर भाग जाता है उसके लिए नरक में भी जगह नहीं होती और अधोलोकों की तरफ वो गमन करता है। इस जीते जी तो लोगों के अपयश का भागी बनता है, साथ ही साथ मृत्यु के बाद भी उसकी गति है वो श्रेष्ठ नहीं मानी गई है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कथन है। अर्जुन क्या कर रहा था? युद्ध को छोड़कर ब्राह्मणत्व स्वीकार करने की बात कर रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हुए कहते हैं, इसी सिद्धांत के आधार पर श्लोक क्रमांक 3.35 में भगवान कहते हैं कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। हे अर्जुन, अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। श्रेय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। हम जब स्वयं का स्वधर्म छोड़कर अन्यों के कार्यों को मात्र वो आकर्षक लग रहे हैं या उसमें मान सम्मान की अच्छा है उसको स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से त्रुटि कर बैठते हैं। और आज प्राय जगत में यही हो रहा है। व्यक्ति कि स्वयं के स्वधर्म में जब चुनौतियाँ आती हैं तब उससे भागते हुए दूसरे के
धर्म को स्वीकार करके उस स्थिति को प्राप्त करके सुखी होने का प्रयास करता है, परंतु अनंतो गत्वा वह व्यक्ति न घर का न घाट का, दोनों के मध्य लटकता है। और उस अवस्था है वो बहुत भयावह होती है। उस अवस्था में वह व्यक्ति न तो अपने घर लौट सकता है, न ही उस व्यक्ति को वह व्यक्ति स्वीकार करता है। अतः कहने का अर्थ यह है 100 बात की एक बात कि आपका जो भी स्वभाव है, आपका जो भी कर्म है, उसको करते हुए उस कर्मों का फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए जीवन के यापन करें और अपने जीवन को पूर्णता के साथ इस भौतिक जगत में रहते हुए भगवत भक्ति में बनाते हुए कृष्ण भावनामृत जीवन यापन करते हुए अपने परलोक को सुधारें और कृष्ण प्रेम जागृत करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से वो आपके लिए लाभदायक ही होगा। यह कर्म अधिक वर्णनीय है क्योंकि शास्त्रों के द्वारा यह व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार नियत है, और यह कर्तव्य कि अपना स्वधर्म पालन करना बहुत अधिक वर्णनीय है। क्योंकि शास्त्र अनुमोदित है और अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना प्रत्येक व्यक्ति का गुण होता है और उस कार्य को करने में उसको अधिक सफलता प्राप्त होती है। इस आपके प्राय के प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अनुभव कर सकता है कि आपके बच्चे की रुचि शायद हो सकता है कि चित्र बनाने में हो, और आप उसको कहेंगे कि नहीं तुम साइंस लो और अनेक प्रकार के वैज्ञानिक बनो, डॉक्टर बनो, या वो उपाधि बनो, वो वकील बनो, ये सब अनेक अलग फील्ड में आप भेजने के लिए आकर्षक हो सकते हैं, परंतु वो बच्चा हो सकता है आपके दबाव में उस विषय को सुन भी लेगा, प्रसन्न नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी रुचि या तो डांस करने में थी, चित्र बनाने में थी, किसी और क्रिकेट खेलने में थी, वो करने में थी, मार्शल आर्ट में थी। जिस विषय में रुचि हो उसी के अनुरूप उसको कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि वह व्यक्ति भी प्रसन्न रहे और समाज में भी उत्पात का कारण न बने। आज प्राय बच्चे की जिज्ञासा कुछ और होती है, इच्छा कुछ और होती है, प्रवृत्ति कुछ और होती है, और माता पिता उसको अलग फील्ड में डाल देते हैं। बच्चे की प्रवृत्ति है नौकरी करना, माता पिता उसको व्यापार करवाते हैं, व्यापार में नुकसान होता है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति नहीं है, उसके गुणों में नहीं है। वो बच्चे की प्रवृत्ति होती है व्यापार करना, उसको डॉक्टर बनाने के लिए भेज देते हैं, नहीं कर पाता। यही सिद्धांत कर्म में, यही तो वर्ण व्यवस्था है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है व्यापार करने की और वो ब्राह्मणत्व के आधार पर जाता है तो वो विफल हो जाता है। व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है शासन करने की, वो व्यापार में जाता है, विफल हो जाता है। व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है शूद्र प्रवृत्ति, नौकरी करने की, सेवा करने की, और वो जब लीडर की पोजीशन पे आता है तो समाज के लिए उत्पात का कारण बनता है और स्वयं का दुख भी, जीवन भी दुखी रहता है। आज हम देख रहे हैं कि अनेक लोग मात्र और मात्र आरक्षण के नाम पर या अनेक प्रकार के कोटा रिजर्वेशन के आधार पर बड़े बड़े प्रोफेसर, शिक्षक बन जाते हैं, परंतु ज्ञान नहीं होने के कारण समाज के लिए बहुत ही संकट उत्पन्न करने वाली बात होती है। आए दिन ऐसे वीडियो दिखते हैं जिसमें कई जगह न्यूज़ वाले जाकर रेड डालते हैं तो किसी विद्यालय की प्रिंसिपल को एरोप्लेन की स्पेलिंग लिखना नहीं आता, इंग्लिश की स्पेलिंग लिखना नहीं आता, विद्यालय में प्रथम क्लास के प्रश्नों के उत्तर भी वो नहीं दे पाते हैं, और वो प्रिंसिपल बनते हुए उस स्कूल के विद्यार्थियों की, बच्चों की क्या स्थिति रही होगी ये आप कल्पना कर सकते हैं। यह हमारे देश का सिस्टम है भक्तों, जो आरक्षण के नाम पर हर लोगों को समानांतर स्थिति तक लाने के लिए लाया गया और बाद में राजनीति की भेंट चढ़ गया, वोट बैंक की राजनीति की भेंट चढ़ गया, और आज वो समाज को खोखला बनाया जा रहा है उसके द्वारा। जो योग्य नहीं है 30% मार्क्स लाकर आरक्षण के द्वारा, वो कोई व्यक्ति 90% मार्क्स लाता, वो वंचित रह जाता है और 35 वाला उस सीट के लिए अवेलेबल हो जाता है, उस सीट के लिए योग्य घोषित कर दिया जाता है। और वह व्यक्ति जब डॉक्टर बनेगा, लोगों का उपचार करेगा, निश्चित रूप से उस रोगी की, उस पीड़ित की जीवन के साथ खिलवाड़ करता हुआ प्रतीत होगा। जब वो शिक्षक बनेगा, निश्चित रूप से हमारे बच्चों के भविष्य के साथ धोखा करता हुआ प्रदर्शित होगा, वो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। और हमारे नेताओं को कोई अंतर नहीं पड़ता, आज के जो लीडर हैं उनको मात्र और मात्र वोट चाहिए। अरे राजनीति आती जाती रहेगी, तुम्हारी कुर्सी पे बैठने वाले लोग आते जाते रहेंगे, ये देश अमर रहना चाहिए। देश के विद्यार्थी देश के भविष्य के साथ धोखा करना छोड़ दीजिए भक्तों। जब तक इस वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठते हुए देश हित के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, देश हित के लिए इस आरक्षण को खत्म करना हो, भले
विद्यालय में हो या कहीं भी हो, नौकरी में हो, हर जगह से जब तक नहीं खत्म किया जाएगा भक्तों, देश का भविष्य सुनहरे हाथों में नहीं हो सकता। उस अवस्था में जो योग्य व्यक्ति है वो तो चपरासी की नौकरी लेकर संतुष्ट हो जाते हैं या कहीं छोटा मोटा खुद का व्यापार करने लगते हैं, और जो अयोग्य व्यक्ति हैं जिनको उसके लिए योग्यता नहीं थी, वो व्यक्ति उस पद पर बैठकर गलत गलत निर्णय लेते हैं, मात्र और मात्र मानसिक विकृत प्रतिबिंबता के आधार पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर निर्णय लेते हुए समाज में अव्यवस्था के कारण बनते हैं। इसलिए देश है वो कभी समृद्ध नहीं हो सकता। व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए कि जमीन पर पड़े हुए अन्न पर एक ब्राह्मण की तरह आश्रित रहना यह क्षत्रिय के धर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि क्षत्रिय के धर्म में हिंसा होती है या वैश्य के धर्म में झूठ बोलना पड़ता है। प्राय किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि ब्राह्मण है वो, पहले क्या होता था जब खेतों में से धान ले लिया जाता था तो ब्राह्मण इतना नम्र होता था, इतना संतुष्ट होता था कि वो खेतों में जो पीछे दाना बनता था तो उसको एकत्रित करके अपने घर की आजीविका चलाता था। उसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं है। वो अपने वेद पठन पाठन में ध्यान लगाता था और उस अन्न को एकत्रित करके घर का धंधा चलाता था। जिस प्रकार एक कबूतरवर्ती कहते हैं उसको, कबूतर आता है दाने को सूखता है, उसी भांति वो ब्राह्मण भी उसी खेत से बचा हुआ अन्न स्वीकार करता था। उसमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता था। अगर क्षत्रिय सोचे कि मैं भी अपना युद्ध छोड़कर उस ब्राह्मण की भांति जीना प्रारंभ करूं क्योंकि युद्ध में हिंसा होती है, अगर वैश्य सोचे कि मैं भी अपना व्यापार छोड़ के उस ब्राह्मण की भांति जीना प्रारंभ करूं क्योंकि व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है, तो यह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस ब्राह्मण के गुण है, उसकी आवश्यकता कम है, उसका स्वभाव उसके अनुरूप है। अगर क्षत्रिय अपना युद्ध छोड़कर वहां जाएगा तो वहां पर भी खड़ी फसल को ही तोड़ता हुआ प्रतीत होगा। क्यों? न तो वो उस कम धन में संतुष्ट रह पाएगा और न ही वो उसको स्वीकार करते हुए खुश रह पाएगा। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। और जो वैश्य है वो वहां जाकर सुखी नहीं रह पाएगा। उसकी प्रवृत्ति है व्यापार करना, उसकी प्रवृत्ति है झूठ बोलना। और शास्त्र वर्णन करते हैं कि व्यापार में झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है, पाप नहीं माना गया है, परंतु झूठ आजीविका कमाने के लिए होना चाहिए। शुक्राचार्य बलि महाराज को कहते हैं कि हास्य परिहास में, किसी शादी ब्याह में या व्यापार में, गौ माता या ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने के लिए, किसी लड़की से मीठी सुपड़ी बातें करने में, उससे विवाह करने के लिए अगर झूठ भी बोला जाए तो उसमें किसी प्रकार का अपराध नहीं है। परंतु आजीविका का अर्थ है जीविका कमाने के लिए, बहुत सारा धन एकत्रित करने के लिए नहीं, आजीविका कमाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो उसमें कोई पाप नहीं है, ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं। और स्वाभाविक है, कई लोग झूठ बोलते हैं। जैसे व्यापार में कोई आया खरीदी करने के लिए, कहते हैं कि हम इसमें तो 1 रुपया भी मुनाफा नहीं कमा रहे हैं, आपके लिए पूर्ण रूप से एज इट इज भाव में दे रहे हैं। खरीदने वाले को पता है अगर मुनाफा नहीं कमाएगा तो उसका घर कैसे चलेगा, परंतु फिर भी व्यापारी है वो झूठ बोलता है। कई लोग स्वयं हम सब ने कभी जीवन में अनुभव किया होगा, कई बार अनुभव किया होगा कि हम देखते हैं कि प्राय झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं हो फिर भी बोलते हैं। कोई ट्रेन में आ रहा है, दादर पहुंचा है, फोन किया भाई साहब कहाँ है, बस आ गया मुंबई सेंट्रल में, 1 मिनट में आपके पास आ जाऊंगा। स्वाभाविक ही झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, वहां पर आवश्यकता नहीं थी फिर भी बोला, क्योंकि लेट ना हो जाए इसके लिए कि आने में वो वेट करेगा उसका। ऐसे हर जगह झूठ बोलते हैं, परंतु शास्त्र कहते हैं कि वैश्य के लिए ऐसे इस प्रकार के छोटे मोटे झूठ की क्षमा करने का भाव है, क्योंकि वो अपने धन का प्रयोग समाज कल्याण के लिए, भगवत भक्ति के लिए करता है। और युद्ध में हिंसा होने की स्थिति बनी रहती है। क्षत्रिय जब युद्ध करता है तो स्वाभाविक है अन्यों के ऊपर हिंसा करेगा, परंतु वो युद्ध क्यों करता है? स्वयं का इंद्रिय भोग के लिए नहीं करता है। वो युद्ध करता है समाज में धर्म की स्थापना करने के लिए। वह युद्ध करता है समाज में वर्ण व्यवस्था है वो बनाए रखने के लिए, ताकि समाज में जो शोर उच्छक है उनका वध करके सामान्य नागरिकों की स्थिति को सुधारा जाए, उनके ऊपर होने वाले शोषण से उनको मुक्त किया जाए। उस अवस्था में उस युद्ध से उनको पाप नहीं लगता है। यद्यपि यह तथ्य है कि ब्राह्मण इन दोनों से उन्मुक्त हो रहता है, यद्यपि यह तथ्य है कि ब्राह्मण इन दोनों से मुक्त रहता, परंतु फिर भी क्षत्रिय और वैश्य अपना कर्तव्य करते हुए, अपनी वास्तविक स्थिति को पालन करते हुए भगवत भक्ति में लगे, ये उसके लिए श्रेष्ठकर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि व्यक्ति शास्त्र अनुमोदित अपने नियत कर्मों को करता है तो उसके स्वभाव के अनुसार है, तो व्यक्ति को कभी पाप नहीं लगता। यह शास्त्रों के वाक्य है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ भक्तों।
कि व्यक्ति अपने वृत्तिपरक कार्यों के अनुसार, अपना व्यवहार के अनुसार कार्य करता है तो उस कार्य में उसको कोई अपराध नहीं लगता। ये शास्त्रों की वाणी है। जैसे झूठ बोलना या हिंसा करना जो कि युद्ध में और वाणिज्य में अवश्यभावी है, उसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि ऐसा शास्त्र में वर्णन है। तात्पर्य, भगवद गीता में मनुष्य के वृत्तिपरक कार्य स्वधर्म का निर्देश है, ऐसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों, स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। भगवद गीता में अपने वृत्तिपरक कार्यों को करने की संस्तुति है। किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उसको विशेष गुण प्राप्त होता है, उसके अनुसार उसको कर्म करना होता है। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वो ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। बहुत ही सुंदर बात बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद की, कोई व्यक्ति स्वभाव से ही, जन्म से ही शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकर्षित होता है, नौकरी करना, चपरासी की नौकरी करना, या कोई भी सेवा करने का भाव, या शूद्र मानसिकता, दूसरों का शोषण करके उनकी सेवा करने का भाव, या हर जगह से अपने लिए आरामदायक स्थिति में रहते हुए बहुत ही आलस्य को स्वीकार करते हुए उस स्थिति में कार्य करना, ऐसी शूद्र पर मानसिकता है, परंतु फिर भी वो ब्राह्मण का पद प्राप्त करके वो सेवा प्राप्त करना चाहता है। ये सही नहीं है। भले वो ब्राह्मण कुल में जन्म क्यों न लिया हो, नशा करता है, जुआ खेलता है, मांसाहार करता है, सारे के सारे शूद्रों के कार्य है, वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी वो शूद्र ही माना जाएगा, भले ही वो ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट ग्रहित नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात भक्तों, भले आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, क्षत्रिय का कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य ग्रहणित नहीं है, त्याज्य नहीं है, उपेक्षा का पात्र नहीं है, अगर उस कार्य को आप भगवत प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। प्रत्येक कार्य आपको वही लाभ प्राप्त प्रदान करेगा, भले वो ब्राह्मण कर रहा हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप अपने अपने स्तर पर रहते हुए अगर उस कार्य को भगवान सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, आपका कार्य एक भक्ति बन जाता है। किसी के अंदर शूद्र का गुण है तो उसको भी कार्य करते हुए भगवत प्रसन्नता के लिए करें, वह प्रत्येक कार्य उसकी भक्ति बन जाएगा, ऐसा शास्त्र वर्णन कर रहे हैं। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गृहीत बातें हैं। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है, कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीति मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्तिपरक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करें। स्पष्ट रूप से व्यवहारिक जीवन में होने वाले कार्यों के वर्णन करते हुए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए राजनीति करने के लिए या समाज में अन्यों को दंड देने के लिए, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनेक वध भी करने पड़ते हैं, हिंसा भी करनी पड़ती है, सीमा पर योद्धाओं को युद्ध के लिए प्रेरणा भी देनी पड़ती है, या कूटनीति में झूठ का भी सहारा लेना पड़ सकता है। उस अवस्था में उसको कोई पाप नहीं लगता है, बल्कि वह उस सब को छोड़कर ब्राह्मण के कार्य करने के लिए आगे न आकर अपने कार्य करे, तभी समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरण के लिए अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतंग को से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापार क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, यदि वह ऐसा नहीं करे तो लाभ नहीं होता है। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। श्रील प्रभुपाद बहुत ही प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में यही कह रहा था कि मैं संन्यास ले लूँगा, तब तो भगवान ने कहा कि वो तुम नहीं कर सकते। भगवान से अर्जुन ने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। भगवान ने कहा संन्यास लेने के बाद अगर दुर्योधन ने द्रौपदी को छेड़ा तो बोलता मैं उस समय दुर्योधन को मार दूंगा। तो बोले भाई अभी वही करो, दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया है ना, तो उस ध्यान में रखते हुए उसका वध करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है।
तुम अभी ब्राह्मणत्व को स्वीकार कर रहे हो, फिर वापस क्षत्रिय को, क्योंकि तुम्हारे गुण हैं वो ना जाने वाले नहीं है। अगर समाज में तुम हिंसा होते हुए देखोगे, स्वाभाविक है, दुर्बलों पर अत्याचार होते हुए देखोगे, तुम उसके खिलाफ खड़े होंगे और इस गुण को आप त्याग नहीं सकते। और अगर वैसे यह सोचे कि मैं मुनाफा ना कमाऊं, लोग कहते हैं मुनाफा नहीं कमा रहे, परंतु उसके बिना उसकी आजीविका नहीं चलेगी, इसके लिए झूठ बोलना स्वाभाविक है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतः यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा, तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए, इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है। अतः उसे इस व्यवसाय वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुत नहीं की गई है। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि वह इस कार्य में से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। 100 बात की एक बात, अगर अपना कार्य द्वारा आप भगवान प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं तो आपके सारे के सारे पाप हैं वो क्षमा कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रुओं का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। 3 अध्याय में इस बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान श्री विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण बनता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करे। 100 बात की एक बात श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं श्लोक के तात्पर्य में कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वास्तविक स्थिति को जानकर, सर्वप्रथम तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरे पूर्व जन्म के आधार पर, मेरे जो गुणों के आधार पर मुझे शरीर प्रदान किया गया है और मुझे स्वभाव प्रदान किया गया है, उसके अनुसार मैं कर्म करते हुए उस कर्मों के फल को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाऊं और उस सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न करूं। जब भगवान प्रसन्न होंगे मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा और मुझे हृदय में जब भक्ति जागृत होगी, मैं समस्त प्रकार के गुणों से, सत्व, रज और तमोगुण से ऊपर उठते हुए शुद्ध सत्व के स्तर को प्राप्त करूंगा और उस अवस्था में मैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री चरणों की सेवा प्राप्त करने में सफल होऊंगा। इसी उद्देश्य के साथ, इसी मानसिकता के साथ, इसी ज्ञान के साथ, इसी विचार विमर्श के साथ व्यक्ति को अपने कर्तव्य पालन करते हुए, अपना कर्म करते हुए भगवत सेवा में लगा रहना चाहिए। यही श्लोक का सार है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 47 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।